नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति केवल राज्य तक ही सीमित नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश ही वो रास्ता है जिस पर आगे बढ़कर देश की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचा जा सकता है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आए थे, यूपी भाजपा संगठन पर बड़े सवाल भी उठ गए थे, पर उसके बाद फिर पलटवार करते हुए भाजपा ने उपचुनाव में 7 सीटें जीतकर अपना परचम लहरा दिया था। अब तैयारी 2027 के विधानसभा चुनाव की चल रही है, जिसको लेकर भाजपा कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इसलिए लगातार संगठन की बैठकें जारी हैं। इसी कड़ी में आज प्रदेश भाजपा कार्यालय लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के निर्देशन में संगठन बैठक आयोजित की गई, जिसमें आने वाले समय में मंडल और जिले स्तर पर बदलाव की चर्चा की गई। इस बैठक के बाद भाजपा में संगठन चुनाव के चुनाव अधिकारी पूर्व सांसद महेंद्र नाथ पांडे ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि पदाधिकारी बनाने का सिलसिला जारी है और इस बार संगठन में महिलाओं को भी बड़ा स्थान दिया जाएगा। तो वहीं इस बैठक में और संभल मामले को लेकर सी न्यूज भारत पर बोलते हुए योगी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर और युवा भाजपा नेता नोएडा विधायक पंकज सिंह ने कहा कि बैठकें होती रहती हैं, हमारे संगठन में सब लोकतांत्रिक तरीके से होता है, और रही संभल हिंसा की बात तो ये सब विपक्ष का ही काम है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संविधान के अनुसार सदस्यता प्रति 6 वर्ष, कभी कभी 1-2 वर्ष आगे बढ़ जाता है, सदस्यता शून्य करके नए सिरे से सदस्यता करती है। वह सदस्यता इस बार संपन्न करके और उसके संगठनात्मक बूथ, मंडल और जिला तदनंतर प्रदेश ये गठन की प्रक्रिया, उसके बाद केंद्र, यह प्रक्रिया प्रारंभ है। और इस प्रक्रिया को संगठन पर्व नाम दिया है। मतलब ये पार्टी का आंतरिक चुनाव है और पार्टी संविधान और भारत निर्वाचन आयोग में पार्टी एकमेव पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो अपने दिए वचन पत्र के अनुसार संगठन का लोकतांत्रिक तरीके से संचालन करती है। और उस गठन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमेम पार्टी ने 30 नवंबर तक बूथों के गठन का तय किया था और 1,62,000 से अधिक बूथ इस उत्तर प्रदेश में है, जिसमें सभी बूथों पर हमारी अच्छी सदस्यता हुई है। और सखी सदस्यता दोनों का उल्लेख माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया है और वो अपने आप में एक रिकॉर्ड सदस्यता प्राथमिक और रिकॉर्ड सखी सदस्यता है। तो वह प्रक्रिया अब तक 88,000 से अधिक बूथों पर प्राथमिक कमेटियां गठित की जा चुकी हैं। और उल्लेखनीय बात इस बार है कि उन कमेटियों में महिलाओं को भी और सामाजिक वर्गों को, ओबीसी दलित समाज को भी पूर्ण आधिकारिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। और साथ में अब इन बूथ कमेटियों को आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बहुत ही जीवंत और नियमित रूप से केवल चुनाव के दिन ही सक्रिय नहीं, निरंतर सक्रिय बनाए रखने के लिए इनमें हम दोनों जगह सरकारों में हैं, लाभार्थी प्रमुख और व्हाट्सएप ग्रुप प्रमुख और सामाजिक ऐसे प्रमुख, और इस तरह से टीमें बनाई गई हैं जो इन सब चीज़ों को संचालित करेंगी और नियमित रूप से जनसंवाद बनाए रखेंगी। इसके साथ साथ वह बूथ प्रक्रिया आज 2 तारीख है, हमारी 3 तारीख को 5 तक उसका समय बढ़ाया गया है ताकि सभी 100% हमारे जो संस्था हुई उसका गठन हो जाए। और 5 के बाद हमारा मंडलों के गठन का काम शुरू होगा जो 15 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। और 15 नवंबर के बाद मंडल कमेटियों के गठन के बाद मंडल कमेटियां गठित होंगी और मंडलों से जिला प्रतिनिधि गठित होंगे। प्रत्येक मंडल से एक मंडल अध्यक्ष और एक मंडल अबलिक जिला प्रतिनिधि जो भविष्य में जिला अध्यक्षों का चुनाव करेगा। और जिला अध्यक्ष 30 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक मंडल कमेटी और 30 दिसंबर तक जिला अध्यक्ष का चुनाव पूर्ण होगा। और जिला अध्यक्ष चुनते समय जिला अध्यक्ष के साथ साथ विधानसभा, प्रत्येक विधानसभा वार हम एक प्रदेश प्रांतीय परिषद का सदस्य भी चुनते हैं पार्टी के संविधान के अनुसार। और संविधान ने ये रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि जहाँ पर 4 विधानसभाएं हैं, चारों से 4 प्रतिनिधि चुने गए, यदि उनमें कोई दलित महिला
नहीं चुन के आएगी तो उस जिले में एक दलित एक महिला अतिरिक्त चुना जाएगा। इस तरह समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का, पार्टी संविधान के अनुसार सबको जोड़ने का एक बहुत अनूठी शानदार पहल है। 27 में कोई चुनाव ऐसा होगा नहीं और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि संभल को लेकर बीजेपी द्वारा सब कराया गया है। संभल के द्वारा बीजेपी द्वारा कराया गया क्या? संभल हिंसा बीजेपी द्वारा कराई गई। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे संभल ये लोग केवल तमाम लोगों को बांटने का, समाज को बांटने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है, कांग्रेस ने किया है। तुष्टीकरण की नीति उन्होंने चलाई है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के विकास की बात करती है, सर्व समाज के सम्मान की बात करती है। कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाने की बात नहीं करती। कांग्रेस लगातार संभल प्रयास कर रही है, आज रोक दिया गया। कहा जा रहा है कि 10 तारीख के बाद बताया। अरे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रतिस्पर्धा चल रही है, वो जाना चाहते हैं तो वो ऐसा विषय। संभल के बारे में क्या कहेंगे? संभल में सबको समझ सबको समझ पूरी तरीके से संगठन पर था। जो हमारे संगठन पर्व चल रहा है, चुनाव पर्व चल रहा है, उसमें अभी तक क्या प्रोग्रेस रहा, आगे हम लोगों को इस महीने में कैसे वो मंडल स्तर पर और जिले स्तर पर हम अच्छे से चुनाव करा लें, इसके बारे में। उपचुनाव में जीत मिली है, कितनी बड़ी संजीवनी 27 के लिए? नहीं, स्वाभाविक रूप से चुनाव जीतते हैं तो कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है और कई ऐसी सीटें भी उपचुनाव में हम लोगों ने जीती हैं जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी, तो स्वाभाविक रूप से ये बड़ी। आखिरी सवाल, संभल हिंसा को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार द्वारा प्रायोजित है और हमको वहाँ जाने से रोका जा रहा है। नहीं, ये तो ये विपक्ष अपना बोलता रहता है। इनको अगर करना ही था तो वहाँ पर चीज़ों को शांत करने की कोशिश इनको करनी चाहिए थी, लेकिन ये तो इसको इनकी मंशा ये नहीं रहती। ये सिर्फ जाति और मजहब की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, अपनी राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन अब योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे गलत नियत के साथ अगर कोई काम करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और हो रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।